बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 29 नवंबर 2024 और समय हो गया है 4:30 शाम के। अब मुझे एक बात बताओ, भारत के अंदर कई डिपार्टमेंट हैं, विजिलेंस वाले हैं, आईबी है, सीबीआई है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। भारत में इन नेताओं के भ्रष्टाचार का ये ऐसा मामला है जो छुपाया नहीं छुप सकता। और मामला पता है किस बात से जुड़ा हुआ है? मामला जुड़ा हुआ है इंडियन रेलवे से, कि किस प्रकार भारत के अंदर रेल मंत्रालय में बैठे हुए ये मंत्री लोग विदेशों में अपना पैसा जमा करवाते हैं। सबको मालूम है, जग जाहिर है कि हितेश ने जो है भागलपुर आनंद विहार रेल रूट उठाया है ठेके पे। हाँ, हितेश रेवन ने उठाया, बिल्कुल उठाया भाई। ट्रेन ले ली मैंने ठेके पे चलाने के लिए। एडवर्टाइजमेंट का टेंडर उठाया, ट्रेन का सीधा टेंडर नहीं मिलता कभी भी। अब मैंने सिखाया तो कईयों को समझ में आया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने क्या किया, और रेल मंत्रालय में बैठे हुए रेल मंत्री जो है, मुझे पता नहीं कौन आया हुआ है, इन्होंने उठा के केटी लगा दी। पता केटी क्या लगाई है? 1.23 क्रेमलिन टोक हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी। 1.46 1.23 सऊदी अरेबिया, ठीक है, और 1.46 बांग्लादेश। यह भ्रष्टाचार नहीं है? मैंने ट्रेन रूट उठाया ठेके पे, और प्रधानमंत्री कार्यालय से एसपीजी वालों ने फोन किया है केटी लगाने के लिए। कह रहे अब ट्रेन की सारी कमाई इधर दे दे। और पैसा पता कहां चाहिए? सऊदी अरेबिया में चाहिए, वाया पाकिस्तान। ये नरेंद्र मोदी कह रहा है। ये टेस्टर है, ये टेस्टर है। 1.46 लगाने वाला राजनाथ सिंह, पैसा इसको वाया बांग्लादेश स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में चाहिए। नहीं तो चल अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पूछवाऊं मैं भी। ये भ्रष्टाचार नहीं है? और ऊपर उसके बाद तुम कहते हो कि भैया क्या कहते हैं रेल घाटे में चल रही है। गरीब रथ के ऊपर मैंने केटी लगा दी, मैं बंद कर इसे। कारण है पैसा पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद विहार से भागलपुर एक गरीब रथ जाती है। जब पैसे की बारी आई, मैंने 48 दिन ओवर पेमेंट करके टेंडर उठाया। 48 दिन ओवर मतलब पीछे 48 दिन ठेकेदारों की पेमेंट करी है मैंने, और सैलरी वैलरी सब इंक्लूड करके। समझ में आ गई? अड़तालीस दिन ओवर में टेंडर उठाया हुआ मैंने। और पूरा संसद राष्ट्रपति भवन तक चुप है, यहां पकड़े गए रंगे हाथ। मगर तू जानता भी है आनंद विहार से भागलपुर तक ट्रेन कौन चला रहा है? हितेश चला रहा है। मैंने भेजे बंदे। अब मैं कहा बोलिए से बाहर केटी तूने लगाई है, अब मारूंगा बेटा। तो सिक्योरिटी तू डेल्टा फोर्स बुला ले, सारे हम मारूंगा, और गिरा गिरा के मारूंगा बेटा। 1.23 के लिए फ़ोन तेरा आया है, और 1.46 के लिए राजनाथ सिंह का फ़ोन आया है। बिल्कुल आया है। गरीब रथ पे मैंने इसीलिए लगाई कि यार जब मेरी कमाई जो है पाकिस्तान में मरियम नवाज के बैंक अकाउंट में जाएगी तो मारूंगा नहीं है? मारूँ ना इनको। मैंने बंद कर दी गरीब रथ। मैंने कहा ऐसा है कोई किसी और नाम पे चलेगी। मैंने क्या करा भाई, ठेके पे मेरे पास है ट्रेन, मैंने ले रखी है, चल रही है। सारा टेंडर रेलवे, जितने रेलवे स्टेशन पड़ते हैं सब A to Z मेरे पास है। लालू प्रसाद यादव 11 बांग्लादेश के कहने पे। तो पूछा भैया 11.11 है, पहले 11.11 लगाई। लगवाने वाला नेहरू राय मेरा ससुर, पैसा ले लिया नीतीश कुमार से
बिहार गवर्नमेंट ने दे दिया। नेहरू राय ने चुपचाप जो है पैसा जो है अमान में डील हुआ 11/11 का। फिर कल परसों लगाई है 11/12, रेणु राय मारूंगा बहुत, पैसा कमाना भूल जाएगी। 11/12 रेणु राय मेरी सास ने लगाया, ससुर तो मेरा मर गया, और लगा ले 11/11। हाइड्रोनिकल लगाने के बाद ना बंदा मार देते हैं हम, कैसे ही मराओ। मारने के 94 तरीके अप्रूव है सरकारी इंटरपोल में, 94 तरीके हैं मारने के। तेरे बेटे ने लगाई 11/12 कि मैंने पूछा भाई 11 मेरी सास ने लगाई है रेणु राय ने। फिर मेरा एक साला है चंद्रशेखर 11/15, बिहार गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं नेताओं से। मैं कहा यार अब मरोगे बेटा तुम, ट्रेन से पंगा नहीं है। रेणु राय तेरे बेटे ने लगाई 11/12, हाँ अंशदेव रवि। फिर रात को तूने रिपीट किया फ़ोन पे, मैं सुन रहा था चुपचाप। 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15 ये हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी तूने दी है। तेरा तो खानदान मर जाएगा भाई, मैं तो बर्दाश्त करूंगा नहीं। हर ट्रेन के नंबर के आसपास उसकी टाइमिंग के हिसाब से, स्टेशन से गुजरने के हिसाब से ये पैसा मांग रहे हैं भाई। अब तुम समझो, मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूं ये बात कि 11/11 बाद में जब नेहरू राय मर गया, उसकी 13वीं 14वीं निपट गई, तो मेरी वाइफ वापस होके आई, ठीक है, मैके गई थी, वापस हो करके आई, तो कहती रेणु राय ये कि ये 11.11 नहीं है, 11/11 सीधे है। तो भाई क्या फर्क पड़ता है भाई, हम उसे भी देख लेंगे। मैं अपनी सास की बात कर रहा हूँ, रेणु राय की, जो भिकनपुर में रहती है। मेरा ससुर जो सेल टैक्स से रिटायर हुआ, पैसे का लेन देन अमान में। मैंने कहा जांच कर इसकी। मुझे पता लगा कि विनोद ने इसको उठा के छज्जे से बाहर फेंक दिया। मैं कहा भेज भाई, जो फ़ोन आएगा मेरे पास, एक फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है जी। मैं कहा ठीक है भाई, हम तो रिपोर्ट भेज देते हैं, IB की रिपोर्ट है, हम तो फ़ोन कॉल भेजते हैं। ज़्यादा शानी हो रही है तू, हैं? मेरी वाइफ घर में ना कई दिनों से पहले, जब मेरा ससुर मरा नहीं था, उसके 1-2 महीने पहले से ना घर में ही रात को बच्चों को बोलती थी कि जब 11:11 हो जाए ना तो बताना। तो बच्चे बोलते थे मम्मी 11:11 हो गए। मैं बड़ा परेशान, मैं गया ऐसा क्या टाइम आ गया यार 11:11। बाद में पता चला ऐसे क्या है कि हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी है 11:11। मैंने पूछा भी, मैंने 11.11 है क्या, कह रहे हाँ। बाद में मुकर गए। अब एक नंबर पे धमकी देने पे बेटा 16 करोड़ था पहले, अब 18 करोड़ है। फिर लगातार इन्होंने, कल रात को रेणु राय ने, यह भारत सरकार समझेगी, मैं नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं, यह भारत सरकार समझेगी, भारत की सुरक्षा एजेंसियां समझेगी, इंडियन रेलवे समझेगी। मैं साफ बोल रहा हूं, ये रेणु राय है, ये नेहरू राय है, मेरे सास ससुर हैं। मैं नहीं जानता इनको। अगर ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इन्होंने पहले शुरू में जो है क्या कहते हैं 600 करोड़ लिए थे कुछ अमान में, फिर पेमेंट हो रही है। सऊदी अरेबिया के अमान सेल का एक ग्रुप है। अब अमान के अंदर सैकड़ों ग्रुप हैं, हर ग्रुप अपने तरीके से काम करता है। ये आतंकवाद के रास्ते पे कर रहे हैं तो भुगतो। सीधे तौर पे न्यूक्लियर बम की धमकी। कौन है बे तू? अब बम धमाके का मामला है, मेरी वाइफ भी शायद हो सकता है थोड़ा सा एहतियात बरत रही हो, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही। मैं तो लंड नहीं समझता भाई किसी को कुछ भी, कोई हो तू।
मैंने 11-11 की थ्रेड कैंसिल कर दी। उसके बाद नंबर लग गया 1.22, 1.64, 204, 3760, ये हाइड्रो न्यूक्लियर बम के नंबर हैं। मेरा बेटा यहाँ से जो है मेरे ससुर की 13वीं पे गया। मैंने उसको बोला कि भाई तो एक काम कर, एक सिक्योरिटी नंबर ले जा, 1.64 लॉक है ये। तो तेरे समझ नहीं आ रही है? बिहार की सुरक्षा एजेंसियां समझेगी, मैं नहीं जानता सर, पूछो ना इससे। चूतिया समझाएगा तूने? एक तो गया 11-11 गया वो। मैं कह रहा हूं तुझे, ऑफिशियली कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुझे 2 मिनट का काम है, जा ढूंढ ले कैसे मारा, हमें क्या लेना देना। मैंने तो रिपोर्ट कर दी थी, पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, उसी समय आ गया था मैसेज, कह रहा गया जी ऊपर। अब तू समझेगी, तेरा बेटा समझेगा, चंद्रशेखर समझेगा, तेरा भतीजा समझेगा, 1.46 लगाने वाला शंकर राय समझेगा, हमें मतलब नहीं है। 1.69 लगाने वाला हाकिम मंडल समझेगा, उसकी बीवी समझेगी। 1.69 ना हाकिम मंडल मेरा चाचा है। तू नेताओं से पैसे ले रहा है, पाकिस्तान से पैसे ले रहा है, तू समझना, हमें क्या लेना देना। क्यों? ये भ्रष्टाचार नहीं है? हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं भारत की सुरक्षा एजेंसियों से, मैं पूछना चाहता हूं सेंट्रल विजिलेंस से, मैं पूछना चाहता हूं आईबी से, मैं पूछना चाहता हूं कंटोनमेंट से, मतलब रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग से, कि जनाब एक बात बताओ साहब, एक तरफ तो मैंने रूट ले लिया आनंद विहार से लेकर के आपका भागलपुर तक का। भारत में भारत सरकार कहती है कि भाई रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है, मैंने कहा एक रूट लेते हैं पहले। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ प्रधानमंत्री $1.23 क्रेमलिन टोक हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी दे करके रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन धमाके से उड़ा देने की धमकी दे रहा है और सारी कमाई मांग रहा है। तो मैं क्या का बहन चो तो अपनी टीम को गांड मरवा के पैसे दूंगा, बहन के लंडो, यूं दे रहा हूं गाली तुम्हें। चूतिया हो तुम, मादर चोदो हैं, या बहन चुदाने बैठे हो वहां पे। यूं कहा मैंने, बहन चोद खाकी से घिन आती मेरे को। बहन के लड़ो सुनते नहीं हो हैं? मैंने ट्रायल पे क्या करा, मैंने पहले ऐसे ही ट्रायल नहीं उठाया, मैंने ऐसे ही ट्रायल नहीं उठाया। ये कई दिन से बहुत बहन की लोड़ी बड़ी 30 मार्का बन रही रेनू राय, बार बार डिवाइस जो है ना क्या कहते हैं ये कनेक्ट कर रही है, और फिर आखिरी में धमकी दे दी इसने डिवाइस कनेक्ट होते ही। 11, 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15 बैठ के 2500 नंबर बना के बैठी है। हम तुझे कुछ कह नहीं रहे, तू सर पे चढ़ेगी हैं? नेहरू राय 11-11 पे वो समझ नहीं आ रहा तेरे? अब मार देते हैं हम। पूरी जांच करने के बाद ठोका हो उसको उन्होंने। ये साला भोसड़ी का इजराइल के कहने पे, बेंजामिन के कहने पे 11-11 लगा रहा है। किसके कहने पे लगाई थी तूने? जवाब तू देगी। चूतिया समझा है? मैं पूछना चाहता हूं कि सर आदमी कहां से कमाएगा ठेके में? ऐसे तो चल रही रेलवे, रेल मंत्री मतलब भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन पे आपने रेलवे दे दी, और प्रधानमंत्री कार्यालय और ये सिक्योरिटी एजेंसियों के वायरलेस का इस्तेमाल करके
सीधे बहन चो हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी, ट्रेन का पैसा सारा इधर, हम यहाँ चूतिया बैठे ना। बहन के लोड़ो में न्यूक्लियर फिजिक्स का ना चैंपियन हूँ। केटी तो कटेगी कटेगी और माँ तुम्हारी अलग चो दूंगा मैं। एक एक को बाहर निकाली जरा बहन के लंडे। केटी तूने लगाई है और तब ऐसे मार बहन चोद को, साला चाहे मर जाए। सुन बे बहन के लौड़े, मोदी ओदी लोड़ा लसन जो भी हो, तू पाकिस्तान में भी मारूंगा घुस घुस के। धंधे में उंगलबाजी नहीं है, धंधे में उंगलबाजी नहीं है, ठीक है? धंधे में उंगलबाजी नहीं बहन चोद। माँ के लौड़े प्रधानमंत्री नहीं देखूंगा, राष्ट्रपति नहीं देखूंगा, मादर चोद मारूंगा पक्का, पक्का मारूंगा बहन चोद। लंड नहीं समझूंगा भोसड़ी के इंस्पेक्टर और लंड नहीं समझूंगा कमिश्नर। तेरी माँ की चूत अगर रेलवे पे केटी लगाई और साबित हो गया केटी तूने लगाई तो बहन के लौड़े तू कोई हो। और अगर हितेश ने कह दिया कि तू कोई हो तो तू कोई हो। मेरे बंदे बहनचोद निकाल निकाल के मारेंगे, एक एक को, एक एक को मारेंगे निकाल निकाल के। आनंद विहार से भागलपुर चलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस पे केटी नहीं लग सकती। मैं इंफॉर्मेशन देता हूं क्यों। 12367 एंड 12368 ट्रेन का नंबर है। ये हाइड्रो न्यूक्लियर कर दिया है मैंने। ट्रेन का नंबर ही अपने आप में हाइड्रो न्यूक्लियर है और ये 1:15 पे दिन में चलती है। और इसकी जो केटी चल रही है ना, मैंने लगा रखी है 1.25 विक्रमशिला एक्सप्रेस, और इसी के साथ पूरा रूट चलेगा आनंद विहार से। मादर चोदो मारूंगा बहुत एक एक को। अगर बहन के लौड़ों बिजनेस में बहन चोदों जरा सी भी माँ चुदवाई ना तुमने, और हाथ भी लगाने की कोशिश करी ना बहन चोदो रूट को, तो गिरा गिरा के मारूंगा बहन चोदो कोई भी हो। फोन करने से पहले ना इंडियन रेलवे को 100 बार सोच लेना इस रूट पे, कहीं के भी हो तुम, कहीं से भी हो। किंग सलमान होगा वो पिटेगा, कोई हो तुम यार। आदमी बिजनेस कैलेंडर करेगा इंडिया में। मैं तुम्हें बताता हूँ पावर ग्रिड का मामला। हमने दिल्ली में ना, मैंने BSES का टेंडर उठाने के चक्कर में लगा हुआ, तो हमने शुरुआत में ना इसको बैटरी पे डालने की कोशिश करी, क्योंकि भाई शर्त ये लगी हुई है भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत से ईमानदार ऑफिसर भी है ना। और उन्होंने कहा कि यार हितेश देख लाइट नहीं जानी चाहिए। मैंने कहा जी ट्रायल चला के देखता हूँ। तेरा चला, ट्रायल चलाया भाई, एकदम बढ़िया कामयाब रहा ट्रायल। महीने में मुश्किल से 1 घंटा लाइट गई। कह रहा भाई वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। भेड़ की चूत इसकी माँ के लौड़े की, रिलायंस वाले की। ये भेड़ का लौड़ा भोसड़ी का फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलकर इसने वैन केटी लगा दी। इसमें केटी नहीं होती, इसके अंदर आरटी होती है, रशिया टोक होती है। इसने आरटी लगा दी इसमें बिजली पे। मैं फटाफट चेक कर रहा था, जो लाइट गई ना, लाइट जाते के साथ भैंचो यार यहाँ भैंचो दुखी लगी जाती है। टेंडर उठाना है, वहाँ साहब लोग देखते कह रहा लाइट गई, कह रहा हाँ, कह रहा वो है कहाँ पे। मैं दुखी लगी हुई है, लाइट चली गई, अब क्या करें। मैं फटाफट मैसेज भेजा, यहाँ से नंबर लगा के भेजा, मैं चलो लाइट आ गई। अच्छा जी, कह रहा भाई साहब टोक लग गई है। मैं किसकी टोक है? कह रहा प्रधानमंत्री कार्यालय से है। मैं कहा टेपर में कौन है? कह रहा नीता अंबानी है जी। यहाँ बाहर बुला के बैठ के लंडे को, इसकी माँ की चूत में इधर आ। ये हालात हैं। ये तो मैं वीडियो बना बना करके लोगों को समझा रहा हूँ। देखो भाई, जब तुम किसी को पिटते हुए देखो तो बीच में मत आना। समझ लो हितेश के बंदे पीट रहे हैं और तबीयत से मारते हैं हम, गिरा गिरा के तबीयत से मारते हैं। रेलवे के अंदर आनंद विहार से लेके आपका भागलपुर तक, चाहे आप टीटी हो, DRM हो, रूट इंजीनियर हो, ट्रैक इंजीनियर हो,
टिकट क्लर्क हो, अगर आप में से किसी ने भी हाइड्रो न्यूक्लियर बम की धमकी देते हुए केटी लगाई, या पिप्पा पुलिस बन के या बाल्टा पुलिस बन के, ठीक है, घुसने की कोशिश करी नौकरी में और पकड़े गए ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हारे लिए धरती पे नरक खुल गया समझो। क्यों? मैं मारता बहुत हूँ, सोच लियो भाई। क्रिमिनल बाजार गेम है, इसमें है, बिल्कुल है, क्रिमिनल बाजार गेम है, गेमिंग वर्ल्ड भी है, ताकि ट्रेन के उसमें ना तुम्हारे जैसों से निपटने वाले भी है मेरे पास। क्रिमिनल बाजार पे चल रही है ये कैश सीबी, बड़े तरीके से क्रिमिनल बाजार खेलने वाले भी हैं, बापों के बाप हैं बेटा वहाँ पे। 2 मिनट पकड़ लेंगे क्रिमिनल बाजार वाले, 2 मिनट पकड़ लेंगे कि अगर तुमने जरा से भी वहाँ पे क्रिमिनल पंथी दिखाई ना, तो क्रिमिनल बाजार पुलिस लगी हुई है वहाँ पे, 2 मिनट पकड़ लेंगे तुम्हें। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन नहीं जा सकते तुम, वहीं उतार लेंगे तुम्हें। IRCTC है, कोई धमकी नहीं। कितने बड़े नेता का आदमी, लौंडा हो, बाप हो, बेटा हो, बहन हो, सीनियर सिटीजन है, आप कोटा लो, आप जाओ, पर सीनियर सिटीजन की तरह रहना। ट्रेन के अंदर अगर आपने रामेश्वरम राम की तरह बोल दिया ना, हाँ मैं नक्सली हूं बेटा, वो उस समय तो उतारूंगा ट्रेन से प्यार से, बाद में मारता बहुत हूं उस समय तो प्यार से उतारा उसको मैंने, रामेश्वरम राम को, नक्सली है तू? कह रहा हाँ मैं नक्सली हूँ। अच्छा जी, विक्रमशिला में आ रहा था भागलपुर से दिल्ली। अच्छा, मैं चल फिर प्यार से उतारा इसको मैंने, बड़े प्यार से, प्रणाम वनाम करते हुए। मैं चल, आगे टीम खड़ी थी, मैंने इशारा कर दिया, मैं ले ले इसको। कह रहा कौन है? मैं कहा फ़ोन सुनता रही हो, नक्सली है।